टैरिफ्स के टाइप्स के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टाइप का टाइप है, उसको हम बोलते हैं हॉपकिंसन डिमांड रेट, और या फिर हम उसे बोल देंगे टू पार्ट टैरिफ्स। ठीक है। अब इसे टू पार्ट टैरिफ क्यों बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉस्ट हम कंज्यूमर से वसूलते हैं वह उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट और एक रनिंग कॉस्ट वाला, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसको हॉपकिंसन डिमांड रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हॉपकिंसन नामक एक व्यक्ति द्वारा खोजा गया था, इसलिए हम इसे हॉपकिंसन डिमांड रेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन बात क्या है कि इस टाइप के जो टैरिफ्स होते हैं, स्कीम होती है, उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट वसूली जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है। एक कंपोनेंट हो गया जो फिक्स्ड चार्जेस, जो कंपनी का जो फिक्स्ड चार्जेस है, फिक्स्ड कॉस्ट लगी है कंपनी की, उसको इंस्टॉलेशन में या फिर उसके डेप्रिसिएशन में, उसके इंटरेस्ट में, तो उसको हम इसके द्वारा एनालिसिस करते हैं और इसके द्वारा हम उसको वसूलते हैं इस कंपोनेंट के द्वारा। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो उससे हम कंपनी के जो रनिंग कॉस्ट है, जो चल रही है, उसके अंदर ईंधन, फ्यूल वगैरह, जो भी वहां पे वर्किंग स्टाफ है, जितना भी उसके जो एक्सपेंसेस है, वो हम इसके द्वारा वसूलते हैं, इस कंपोनेंट के द्वारा हम उसका निकालते हैं, और फिर दोनों को योग करते हैं, तो उससे हमें एक ऐसी कॉस्ट मिलती है जो कंज्यूमर से, जो जिसे हमारी जो भी गवर्नमेंट जो कंपनी है, एनर्जी सप्लाइंग जो कंपनी है, उसके सारे कॉस्ट आसानी से निकल के आ जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि उसका फायदा, कंपनी का फायदा रहता है। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी है, सॉरी, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग जो कंपनी चल रही है, तो उसके जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मैक्सिमम डिमांड पे, क्योंकि उसको जो इंस्टॉलेशन, जो उसकी कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम डिमांड के बराबर होती है, मैक्सिमम डिमांड से के बराबर तो होती है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी फिक्स्ड कॉस्ट में जो इसकी कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल करते हैं। अब वो कैपेसिटी अगर वो यूज आए ना आए, लेकिन उसके अंदर हमने हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी जा रहा है, डेप्रिसिएशन भी जा रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट वसूलेंगे उसको हम इस फैक्टर के द्वारा वसूलेंगे। ठीक है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट के द्वारा, रनिंग कॉस्ट के द्वारा मिलकर बना होता है। तो ठीक है, तो इसको हम टू पार्ट टैरिफ बोल देंगे। ठीक है। अभी हम इनके अंदर अलग अलग चीजों का मतलब देखेंगे क्या है। जैसे क्या है कि यहाँ पे हम जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम डिमांड पे, तो यहाँ पे जो एक्स इंगित करेगा वो इंगित करेगा मैक्सिमम डिमांड को, कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को इंगित करता है। ठीक है। और जो ये ए है, ये ए क्या इंगित करेगा, ये इंगित करेगा जो चार्जेस हम लिए जा रहे हैं किस पे, मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमने कंपनी की जो कैपेसिटी जो इंस्टॉल करी है, उसके जो मैक्सिमम डिमांड के ऊपर हम जो चार्जेस इंक्लूड कर रहे हैं, उस चार्जेस की जो रेट है, जो कि ए से हम डिनोट करेंगे, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि चार्जेस, जो कंज्यूमर से चार्ज वसूला जाएगा, चार्ज पर किलो वाट। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो किलोवाट आवर में न होकर किलोवाट में होती है, क्योंकि ये पावर का वो है मात्रक है, न कि एनर्जी का मात्रक है। ठीक है। अब ये दूसरी जो कंपोनेंट है उसके अंदर हम देखेंगे क्या है। अब ये दूसरा कंपोनेंट है वो वही उसमें इसके अंदर रनिंग कॉस्ट हम वसूल रहे हैं, तो रनिंग कॉस्ट के अंदर जो कंपनी को जो रनिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसको इसके द्वारा वसूला जाएगा कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है। तो यहां पर वाई क्या है, जो उसकी जो आप जितना ज्यादा इसमें सीधा सा संबंध होता है, जितना ज्यादा आप एनर्जी का यूज करोगे उतना ही ज्यादा रनिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है। अदरवाइज अब आप यूज ही नहीं कर रहे हो एनर्जी का, तो रनिंग कॉस्ट तो आएगी नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम बंद पड़े हैं। ठीक है। तो और वो हमारी जो रनिंग कॉस्ट के लिए जो कंपनी है जो चल रही है, तो वो जब कम ही नहीं करेगी तो उसका कॉस्ट कैसे आएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे उस टाइम पे। इसलिए रनिंग कॉस्ट का जो मान है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो इसमें वाई में क्या करेगा, हम जो टोटल हम क्या है ईंधन यूज, टोटल हम जितनी भी पावर यूज कर रहे हैं उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलेंगे किलोवाट आवर्स में। ठीक है। टोटल एनर्जी यूज्ड। ठीक है।
टोटल एनर्जी यूज्ड। और बी क्या इंगित कर रहा है, बी इंगित कर रहा है कि चार्जेस पर किलोवाट हावर, ठीक है, चार्जेस जो लिए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा वो पर किलोवाट हावर में पर किलोवाट हावर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का मात्रा क्या होता है, किलोवाट हावर में होता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करता है। जो कॉस्ट को जो पिछले टाइप्स के जितने भी टैरिफ्स थे उसके अंदर जो कॉस्ट ली जा रही थी वो डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड कर रही थी, एनर्जी पे डिपेंड कर रही थी। जबकि यहाँ पर जो कॉस्ट ली जा रही है वो मैक्सिमम डिमांड पे भी डिपेंड कर रही है और एनर्जी पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 2 पार्ट टैरिफ। अब इसके एडवांटेज देखेंगे हम, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज है कि यदि कंज्यूमर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा कि किसी पर्टिकुलर मंथ में, फिर भी जो सप्लायर होता है, एनर्जी सप्लायर, वो मिनिमम जो फिक्स्ड चार्ज उसके लगे हैं उसको भी वसूल लेता है रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो जबकि इससे पहले वाले टैरिफ्स के अंदर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन एडवांटेज है ये किसकी तरफ से है, ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उस कंपनी के लिए है ताकि उसका जो फिक्स्ड चार्ज है, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन, जो भी इंटरेस्ट जो बन रहा है वो उसका आसानी से उसके वसूल हो जाए, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। और हम अब हम इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारा आएगा कि यदि कंज्यूमर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता है तो फिर भी उस कंज्यूमर को तो थोड़ी बहुत फिक्स्ड चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे। तो ये नुकसान है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। और जबकि इसका अंदर फायदा किसका है, सप्लायर कंपनी का, ठीक है। तो उसको फिर भी इसको फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स्ड चार्जेस तो उसको रेगुलरली देने पड़ेंगे चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही यूज ना करता हो, ठीक है। तो पहला ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट डिटरमाइंड। मतलब जो मैक्सिमम डिमांड है उसको आप आसानी से इतना पता नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है कंज्यूमर के बीच में और सप्लायर के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। भाई मैक्सिमम डिमांड मेरी इतनी है या इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का झगड़े का कारण भी बन जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार ये जो मैक्सिमम डिमांड को एनालिसिस करने का जो तरीका है वो दोनों के बीच में एक झगड़े का कारण है। तो इसको थोड़ा सा ये इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज ले रहे हैं, इसका जो हम एप्लीकेशन से यूज ले रहे हैं, इसका एप्लीकेशन हम काम कर ले रहे हैं, जनरली हम इसको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को यूज लेते हैं ताकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स क्या है कि इसको ज्यादा आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं और उनका जो इंडस्ट्रियल वर्क है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो उनके लिए ज्यादा आसान रहता है इस प्रकार के टैरिफ्स को वसूलना, ठीक है। तो ये किसके लिए, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। और दूसरा है विथ क्या कहता है, एप्रिशिएबल मैक्सिमम डिमांड। मतलब किस एप्रिशिएबल मैक्सिमम डिमांड के साथ हम इसको वसूल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हॉपकिंसन डिमांड रेट 2 पार्ट टैरिफ। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है 3 पार्ट टैरिफ, ठीक है। अब इसी प्रकार 2 पार्ट टैरिफ की तरह हमारे पास भी कौन सा टैरिफ आता है, 3 पार्ट टैरिफ। अब 3 पार्ट टैरिफ को भी हम क्या बोलते हैं, डी हार्टी डिमांड रेट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी हार्टी डिमांड रेट।